बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा टॉपिक है वो आज परम्यूटेशन का है कि परम्यूटेशंस क्या होती हैं। डेफिनेशन है लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट अ बाइजेक्टिव मैपिंग एफ विच मैप फ्रॉम एक्स टू एक्स इज कॉल्ड द परम्यूटेशन ऑन एक्स। जो परम्यूटेशन होती है ना, ये बेसिकली एक फ़ंक्शन होता है और एक स्पेशल टाइप का फ़ंक्शन है, यानी कि ये एक बाइजेक्टिव फ़ंक्शन है। और बाइजेक्टिव फ़ंक्शन वो होते हैं जो वन वन भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं। अब अगर परम्यूटेशन एक फ़ंक्शन है तो ऑफ कोर्स इसकी एक डोमेन होगी, इसकी एक रेंज होगी। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम एक फ़ंक्शन लेते हैं तो हम एक डोमेन से एक को डोमेन पर मैप करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फ़ंक्शन की जो नोटेशन होती है, अगर एक सेट ए से बी पर मैप कर रहा है तो ये सेट ए है, इससे ये बी पर मैप करेगा। ये इसकी डोमेन होगी, ये इसकी को डोमेन है। और बाद में जो आंसर आएगा इसको मैपिंग करके, तो यहाँ से जो एलिमेंट्स इसके साथ मैप कर रहे होंगे वो एलिमेंट इस एफ़ की रेंज होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो परम्यूटेशन की ख़ास बात ये है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन और कोड में सेम होती है, यानी कि ये एक्स से एक्स पर मैप करता है। ठीक है, इसके एलिमेंट जो एक्स के एलिमेंट होते हैं वही इसकी डोमेन में होते हैं और वही इसकी कोड डोमेन में होते हैं। ठीक है, तो in a short way we can say that permutation is a bijective mapping, ठीक है, which maps from x to x is called the permutation on x. The set of all permutation on x is denoted by set of all permutations। आप एक सेट ले लें x, उसकी जितनी भी बाइजेक्टिव मैपिंग्स बनती हैं जिसको हम परम्यूटेशन कहेंगे, उन सब का अगर हम एक सेट बनाएं, उस सेट को हम इस तरह एस एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, इफ़ एक्स कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्स देन वी राइट एस एन फॉर एक्स। अगर उस सेट एक्स के अंदर एन एलिमेंट्स पड़े हुए हैं तो फिर हम एस एक्स लिखने की बजाय एस एन लिख देते हैं। जैसे अगर एक्स में आपके पास 1 2 3 पड़ा हुआ है, 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, इसका मतलब अब जो एस एन आएगा उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एस थ्री। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे पास एस थ्री होगा और इसको एक और नाम भी देते हैं, वो आगे हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो थ्योरम है जिसकी हम स्टेटमेंट करेंगे द सेट एस एन ऑफ ऑल परम्यूटेशंस, यानी कि अब जो सेट एस एन जहाँ पर भी लिखा होगा इसका मतलब है कि इसमें जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो बेसिकली कोई एक सिंगल एलिमेंट नहीं है, जैसे 1 2 की बात कर लें, ये नहीं है, बल्कि उसमें क्या पड़ा हुआ है, परम्यूटेशंस पड़ी हुई हैं। और जब परम्यूटेशन का वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो आपके माइंड में फ़ौरन ही फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, कि एस एन जो सेट एस एन है इसका मतलब ये है कि इसमें तमाम फंक्शंस पड़े हुए हैं और वो ऐसे फंक्शन है जो बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि जो वन वन भी हैं और ऑन टू भी हैं। ठीक है, तो द सेट एस एन ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन अ सेट एक्स with n elements is a group under the composition, under the operation of composition or the product of permutations। देखिए बच्चे, आपने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, ग्रुप की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो उससे पहले हम एक सेट डिफ़ाइन करते हैं और फिर हम उसके ऊपर एक ऑपरेशन के तहत वो 4 प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं, और अगर वो ग्रुप की डेफिनेशंस को, ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो फिर वो सेट जो है वो ग्रुप बन जाता है। इसी तरह हमने जो है वो बाइजेक्शंस निकाली हैं। ठीक है, एक सेट की वो जितनी भी आती हैं उन सब की कलेक्शन ले लेनी है आपने, उन सब कलेक्शन को आपने एक सेट में रख लेना है एस एन में। ठीक है, उसका नाम आपने एस एन रख देना है। फॉर एग्जांपल अगर उसमें एक्स में 4 एलिमेंट पड़े हुए हैं तो फिर एस फोर में वो सारी परम्यूटेशंस पड़ी हुई होंगी। ठीक है, तो वो ये कहता है कि जो परम्यूटेशंस पड़ी हुई हैं इनका एक सेट है, ये एक ग्रुप बनाता है अंडर दी कंपोजिशन ऑपरेशन। यानी कि अब यहाँ पर क्योंकि फ़ंक्शन को ना हम ऐड करने वाली सेंस में मतलब इस तरह नहीं देख सकते, उसमें एक ऑपरेशन लगता होता है जो कि कंपोजिशन का ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो उनके लिए हमारे पास जो फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए कोई ऑपरेशन होता है वो हम कंपोजिशन का ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फिर हम कहेंगे कि जो हमारे पास एस एन सेट है वो ये कहता है कि जो एस एन सेट है जिसमें सारी परम्यूटेशंस पड़ी हुई हैं वो अंडर दी ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन जो है वो एक ग्रुप बनाता है, यानी कि इस ऑपरेशन के तहत वो ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि अगर क्लोजर लॉ की हम बात करें तो हम 2 फंक्शंस को उठाएं और उनके दरमियान ऑपरेशन कौन सा, कंपोजिशन का ऑपरेशन अप्लाई करें
तो उसका जो भी आंसर आए कंपोजिशन अप्लाई करने के बाद, आपको कंपोजिशन अप्लाई करनी आती है ना, जैसे हमने सेकेंड ईयर में कंपोजिशन अप्लाई की थी कि एफ़ ऑफ जी, यानी कि अगर हम इस तरह लिखें कि एफ़ ऑफ जी किसके बराबर होता है, एफ़ इंटू जी ऑफ एक्स, तो ये इस तरह हम कंपोजिशन अप्लाई करते हैं। तो जब क्लोजर लॉ भी आप ऐसे सेटिस्फाई करेंगे, एसोसिएटिविटी भी, ठीक है, इन्वर्स भी और इसकी आइडेंटिटी भी, तो वो कहता है कि जो एस एन होता है ग्रुप, वो क्या बनाता है, जो एस एन वाला सेट होता है जिसमें सारी परमिटेशंस हैं, वो ग्रुप बनाता है अंडर द कंपोजिशन ऑपरेशन, ठीक है। तो सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन, नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन। मैं अभी बता रही थी ना कि जो एस एन है इसका एक और नाम भी है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। अभी तो वो सेट था ना सब पहले जो हम काम कर रहे थे, लेकिन अब हमने एक थ्योरम पढ़ा जिसमें कि वो जो सेट था एस एन वो ग्रुप हो गया, और जब ये ग्रुप हो गया तो फिर इस एस एन सेट को हमने एक अलग ग्रुप का नाम दे दिया जिसका नाम था सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन। तो इसमें अब सिंस एवरी एलिमेंट इन एस एन इज़ अ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, वो ये कहता है कि जो एस एन का हर एलिमेंट जो है, मैंने आपको बताया था कि एस एन का हर एलिमेंट जो है वो अब कोई सिंगल एलिमेंट नहीं, जैसे 1 2 3 की बात कर लें, अब उसमें एक परम्यूटेशंस पड़ी हुई हैं, यानी कि फंक्शन पड़े हुए हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स के, टेकन एन एट अ टाइम, देयर आर एन फिक्टोरियल सच परम्यूटेशंस। तो उसमें कितनी परम्यूटेशंस होंगी, जैसे आपने परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा हो, तो जब हम परम्यूटेशन फाइंड आउट करते हैं तो हम फिक्टोरियल लेते हैं, ठीक है। तो एन फिक्टोरियल, अगर उसमें एन एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, एक्स में अगर 4 एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो उसमें कितनी, उस एस एन वाले सेट में कितनी परम्यूटेशंस पड़ी हुई होंगी, 4 फिक्टोरियल। अगर उसमें 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो अगर उस सेट एक्स में 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, इसका मतलब उसमें कितनी परम्यूटेशंस होंगी, 3 फैक्टोरियल। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि परम्यूटेशंस एग्जैक्टली होती क्या हैं और इनको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं और कैसे इनको जो है वो ग्रुप की शक्ल में शो कर सकते हैं। अब हमारे पास ये मैंने एक सेट ले लिया जिसमें 3 एलिमेंट है, ये एक सिंपल एक्स है। देन बाय मैपिंग्स, देन द मैपिंग्स, ये मैपिंग्स आती हैं उसमें, इस सेट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये मैपिंग्स मिलती हैं आई, यानी कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन F1 F2 F3 F4 F5 फ्रॉम एक्स टू एक्स डिफाइंड बाय। अब ये किस तरह डिफ़ाइन हुई, वो इस तरह हुई कि एक तो इसमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, एक इसमें F1 है, F2 है, F3 है, F4 है और F5 है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी परम्यूटेशन की बात कर लेते हैं कि उसका क्या मतलब है। चूँकि ये एक फ़ंक्शन है तो इसका ये मतलब होगा कि जो डोमेन के एलिमेंट हैं वो बारी बारी एक्स उस फंक्शन के साथ ऑपरेट होके एक आंसर देंगे, और वो आंसर भी ऐसा होगा जो एक्स में ही लाई कर रहा है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का ये मतलब होता है अगर 1 आई के साथ ऑपरेट कर रहा है तो आंसर दोबारा आई ही आ रहा है, तो ये इस सेंस में आ गया। 2 अगर आई के साथ ऑपरेट कर रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा 2, 3 आई के साथ ऑपरेट कर रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो एक परम्यूटेशन तो ये हो गई। यहाँ पर इसको एक और वे में हम लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे, ऊपर हम लिखते हैं 1 2 3 और नीचे हम ऐसे लिखते हैं जो उनकी इमेजेस आए हुए होते हैं, क्योंकि परम्यूटेशंस हैं तो इसमें फंक्शन है तो इसका मतलब है कि वो एक्स के किसी एक एलिमेंट के साथ मिलकर उसके साथ ऑपरेट करके फंक्शन अप्लाई होके रेंज का कोई एलिमेंट देता है, यानी कि कोड डोमेन का कोई एलिमेंट देता है जो कि एज अ रेंज यूज़ होता है। और वो कोड डोमेन चूँकि आपकी एक्स ही है तो दोबारा आपके पास एक्स का ही कोई एलिमेंट आएगा। तो वो देखें कि आपने आई को 1 को आई के साथ ऑपरेट कराया तो आंसर क्या आ गया 1। ये 1 का इमेज है अंडर आई, ये 2 का इमेज है अंडर आई जो कि 2 ही आना था, 3 का इमेज है अंडर आई, वो 3 आ गया। ये एक परम्यूटेशन हो गया आपके पास जिसको हम आइडेंटिटी परम्यूटेशन का नाम देते हैं, ठीक है। यानी कि एक परम्यूटेशन को इस वे में भी लिख सकते हैं। अब देखें F1 परम्यूटेशन कैसे आई, मैंने कैसे बनाया कि मैंने F1 को 1 के साथ ऑपरेट कराया, यानी कि 1 को F1 के साथ मैप कराया तो ऑपरेट कराया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 2 आ गया, 2 पर मैप किया। जैसे मैं अगर यहाँ पर फंक्शन बना ही लेती हूँ, ये मेरे पास f है, ये x है, ये भी x है, इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। पहले में तो मैंने 1 को 1 पे मैप किया, 2 को 2 पे मैप किया, 3 को 3 पे मैप किया, ये एक मैप आया मेरे पास। अब अगर आप नोट कर सकते हैं कि ये 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है। 1 1 का ये मतलब होता है कि यहाँ पर मौजूद जो हर एलिमेंट है वो यहाँ पर मौजूद एक एलिमेंट के साथ मैप करे
यहाँ के सारे एलिमेंट तो मैप करने चाहिए ना इधर, क्योंकि वो फंक्शन है, फंक्शन के लिए ये ज़रूरी होता है कि इस सेट के तमाम एलिमेंट इधर मैप करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1 1 के लिए ये था कि सब अलग अलग मैप हों, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 पर मैप कर रहा है और 3 भी 2 पर मैप कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता, फिर वो 1 1 नहीं होता। और ऑन टू का मतलब होता है जो आपकी कोड में ना वो सारी यूज़ हो जाए, तो ऐसा ही हो रहा है। अब ये तो था आइडेंटिटी ऑपरेटर। एक और मैं लिखती हूँ, ये मेरे पास f है, f1 की बात करते हैं, ये x है, ये भी x है। मैंने यहाँ लिखा 1 2 3, यहाँ लिखा 1 2 3। मैंने क्या किया, मैंने 1 को 2 पर मैप किया, 2 को मैंने 1 पर मैप किया और 3 को 3 पर ही किया। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका क्या मतलब है, 1 2 पर मैप कर रहा है, तो यहाँ मैंने लिखा, ऊपर मैंने 1 2 3 सेम लिखनी है, नीचे मैंने क्या लिखना है, 1 किस पर मैप कर रहा है, 2 पर, 1 2 पर मैप कर रहा है, 2 किस पर मैप कर रहा है, 3 पर। नहीं नहीं, एक मिनट, ये मैंने मैपिंग जो थी वो थोड़ी डिस्टर्ब कर दी है, एक मिनट, इसको हम दोबारा बना लेते हैं। F1 जो था वो किस तरह मैप कर रहा है, 1 2 3 है, यहाँ पर भी 1 2 3 है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि 1 मैप कर रहा है 2 पर, अगले में लिखा था 2 मैप कर रहा है 3 पर, 2 3 पर मैप कर रहा है और 3 मैप कर रहा है 1 पर। ये मैपिंग थी आपकी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 हो तो ऊपर वैसे लिखेंगे, 1 किस पर मैप कर रहा है, 2 पर, तो 1 के नीचे 2 लिख देंगे। 2 किस पर मैप कर रहा है, 3 पर, 2 के नीचे 3 लिख देंगे। 3 किस पर मैप कर रहा है, 1 पर, 3 के नीचे 1। यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है ना एलिमेंट, ये बेसिकली उसके इमेजेस हैं, और ये भी तो वही एलिमेंट है एक्स के, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये फंक्शन ऐसे होते हैं जो एक्स से एक्स पर मैप करते हैं। और आप नोट कर सकते हैं कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, यानी कि हर एक एलिमेंट यहाँ पर सेपरेटली हर एलिमेंट से मैप कर रहा है, कोई भी एक एलिमेंट यहाँ पर किसी 2 पर नहीं मैप कर रहा, ठीक है। यानी कि यहाँ के कोई से भी 2 एलिमेंट यहाँ इस सेट में, ये इस वाले सेट के कोई भी एलिमेंट यहाँ पर मौजूद किसी भी 2 एलिमेंट के साथ मैप नहीं कर रहे। यहाँ के 2 एलिमेंट यहाँ के किसी एक एलिमेंट पर मैप नहीं कर रहे, ठीक है। ये मतलब है 1 1 का। और अब एक और हम ले लेते हैं, मैंने एक सेट ले लिया है, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ये भी x है, ये भी x है। अब हम f2 की बात कर रहे हैं। 1 मैप किया है 3 पर, ठीक है, 2 मैप किया है 1 पर और 3 मैप किया है 2 पर। ऐसे ही हमने क्या बनाया, ऊपर 1 2 3 वैसे लिखी, 1 किस पर मैप कर रहा है, 3 पर, 2 किस पर मैप कर रहा है, 1 पर, और 3 किस पर मैप कर रहा है, 2 पर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस तरह मैपिंग लिख सकते हैं। इसी तरह हम ये वाली मैपिंग्स भी लिख सकते हैं, और जैसे ही हम लिखेंगे तो हमारे पास सिर्फ 6 ही मैपिंग आएंगी इसकी। अगर हम अपने आप से खुद और भी मैच करना चाहें, आप करके देख लीजिएगा। आप 1 2 3 इधर लिखें, इधर भी 1 2 3 लिखें। आप इनके अलावा, इन 6 के अलावा कहीं और मैप करके देखिएगा, और मैप ऐसे करना है कि वो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, ठीक है। मतलब ये कि यहाँ का कोई भी, यहाँ के कोई से भी 2 एलिमेंट यहाँ पर किसी एक एलिमेंट, यहाँ के कोई भी 2 एलिमेंट यहाँ के किसी एक एलिमेंट के साथ मैप नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो फिर हम उसको बोलते हैं कि वो 1 1 है। और ऑन टू का मतलब होता है जो कोड में ना वो सारी की सारी यूज़ हो। तो अगर ऐसा हो जाए तो वो, अगर कोई भी आपको उनमें से मिलेगी तो वो ही नहीं 6 में से कोई होगी, इसके अलावा नहीं कोई हो सकती। यानी कि 6 आपको बाइजेक्टिव मैपिंग्स मिल सकती हैं। किसके साथ, किसके अकॉर्डिंग, आपको इस x इज इक्वल टू 1 2 3 के अकॉर्डिंग। अब देखें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने आई हैं, 6। तो मैं 3 का फैक्टोरियल लेती हूँ तो आंसर क्या आएगा, 6। इसका मतलब है कि आपको कोई भी सेट दे दिया जाए, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 दे दिया जाए, तो इसमें कितनी परम्यूटेशन आएंगी, 5 फैक्टोरियल, जो कि बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसीलिए मोस्टली जो है वो आपको या तो 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल सेट दिया जाता है, या 3 पर, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 पर। 5 के लिए करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि वो परमिटेशंस टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आपको एक में समझ लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है। नाउ अब हमने ये देखना है कि हम इन फंक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, यानी कि कंपोजिशन का ऑपरेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये 2 फंक्शंस ले लिए, 2 परमिटेशंस ले लिए, एक एफ़ ले ली, एक जी ले ली। तो मैंने इनकी अब कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है, तो मैं कैसे करूँगी, इसको मैंने एफ़ सर्कल जी लिख लिया, एफ़ की जगह पर एफ़ का कंपोजिशन
परमिटेशन लिख ली, जी की जगह पर जी की परमिटेशन लिख ली। नेक्स्ट मैंने क्या किया, एफ़ वाली परमिटेशन वैसे ही रहने दी, लेकिन जी वाली परमिटेशन में मैंने एक चेंज किया। वो मैंने क्या चेंज किया, मैंने ये जो जी की परमिटेशन में नीचे इमेजेस लिखे हुए हैं ना, वही मैंने इधर ऊपर लिख दिए। अब मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं लिखा, मैंने ये वाला उठा के यहाँ पर लिख दिया। अब मैंने ये वाले जी से देखना है मैं कि 2 किस पर मैप कर रहा है। 2 किस पर मैप कर रहा था, 1 पर, 2 के नीचे 1 लिख दिया। 2 ये 3 है अगला नंबर, 3 किस पर मैप कर रहा है, 4 पर 4 लिख दिया। 4 है अगला नंबर, 4 किस पर मैप कर रहा है, 3 पर, उसके नीचे 3 लिख दिया। 1 अगला नंबर 1 है, यहाँ से देखना है अगला नंबर कौन सा है, 1 है। 1 ऊपर से देखें 1 किस पर मैप कर रहा है, 2 पर, तो नीचे 2 सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, तो यानी कि अब आपको इमेजेस मिल जाएंगे। अब जब आपने एफ सर्कल जी लिखना है तो आपने क्या लिखना है, ये 1 2 3 4 वैसे लिखना है ऊपर, क्योंकि वो दोनों में सेम है। और नीचे क्या लिखना है, ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ से अगर कैंसिल आउट हम कर दें, क्योंकि ये सेम थी, तो फिर यही वाली चीज़ बचती है। इसके नीचे हम ये वाली चीज़ लिखेंगे कि 1 2 3 4, और नीचे क्या लिखेंगे 1 4 3 2। ये हमारे पास एफ सर्कल जी, यानी कि कैसे हम दो परमिटेशंस को प्रोडक्ट कर सकते हैं या उनकी कंपोजिशन ले सकते हैं, ये उसके लिए ये ऑपरेशन इस तरह हम अप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर आप जी सर्कल एफ़ कर लें तब भी वही काम है। आपने पहले जी वाला लिखा है, फिर एफ़ वाला लिखा है। क्या किया है, जी वाला वैसे लिखा रहने दिया। अब एफ़ वाले में क्या किया है, आपने ये वाली जो शक्ल थी उसके ऊपर लिख दी है। अब आपने क्या किया, ऊपर से देखा यहाँ से कि 2 किस पर, 2 पहला नंबर है यहाँ पर, आपने देखा 2 किस पर मैप कर रहा है, 3 पर। तो ऊपर से नहीं सॉरी, ऊपर से देखना है यहाँ से नंबर देख लें, 2 को देखना है, तो यहाँ से देखें 2 किस पर मैप कर रहा है, 2 किस पर मैप कर रहा है, 3 पर, तो 2 के नीचे लिख दें 3। फिर आपने देखना है यहाँ कौन सा नंबर है, 1 आ रहा है, ऊपर देखें 1 किस पर मैप कर रहा है, 2 पर, 1 के नीचे 2 लिख दी है। यहाँ से देखें अगला नंबर 4 है, 4 किस पर मैप कर रहा है, 1 पर, तो इसके नीचे 1 लिख दें। उसके बाद अगला नंबर यहाँ 3 रह गया, 3 किस पर मैप कर रहा है, 4 पर, तो इसके नीचे क्या लिख दें, 4 लिख दें। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, 1 2 3 4 ऊपर ऐसे लिखेंगे, नीचे ये वाली चीज़ लिख देंगे 3 2 1 4। ठीक है, तो ये वे है इनको कंपोज करने का। यहाँ से हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि जो एफ़ सर्कल जी है और जी सर्कल एफ़ है, ये बराबर नहीं है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कंपोजिशन लॉ होल्ड नहीं करता। आप देख सकते हैं कि एफ़ सर्कल जी का आंसर कुछ और है और जी सर्कल एफ़ का आंसर जो है वो कुछ और है। नेक्स्ट हमारे पास है जी साइक्लिक परम्यूटेशंस। जैसे हम साइक्लिक ग्रुप की बात करते थे कि एक एलिमेंट जो था वो पूरे सेट को अगर ग्रुप को जनरेट कर दे तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। तो यहाँ साइक्लिक परम्यूटेशन ये होती है कि जब हम एक परम्यूटेशन लिखते हैं ना, ये मैंने एक परम्यूटेशन लिखी है, वो परम्यूटेशन ऐसी होती है कि एक एलिमेंट से शुरू होते हैं और एंड वाले एलिमेंट तक वो उस साइकिल में वो तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ A1 A2 A3 मैंने सो ऑन A तक लिख लिए। नीचे क्या हो रहा है, A1 A2 पर मैप कर रहा है, A2 A3 पर मैप कर रहा है, A3 A4 पर करना है, A4 A5 पर मैप करना है, A5 A6 पर मैप करना है, एंड सो ऑन। जो A के होगा, जो आखिरी एलिमेंट होगा, वो पहले एलिमेंट पर मैप कर रहा होगा। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए और कोई एलिमेंट छूटे ना अंदर से, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि यह हमारी साइक्लिक परम्यूटेशन है। ठीक है, और इसकी जो नोटेशन होती है उसको फिर हम साइकिल की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्ट की शक्ल में। ये हम नीचे एक एग्जांपल करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक परम्यूटेशन लिखी है, ठीक है। मैंने इसकी साइक्लिक परम्यूटेशन जो है वो कैसे बनानी है, देखिए 1 किस पर मैप कर रहा है, 2 पर, तो मैंने इसको लिखना है कैसे, 1 लिख लिया पहला नंबर, 1। अब इनके ना इमेजेस लिखने हैं आगे। 1 किस पर मैप कर रहा है, 2 पर, 2 लिख दिया। आगे देखो 2 किस पर कर रहा है, 3 पर, 3 लिख दिया। 3 किस पर कर रहा है, 4 पर, 4 लिख दिया। 4 किस पर कर रहा है, 5 पर, 5 लिख दिया। 5 किस पर कर रहा है, 6 पर, 6 लिख दिया। 6 किस पर कर रहा है, अगेन 1 पर। अब 1 नहीं लिखना, चूँकि 6 दोबारा 1 पर ही मैप कर रहा है। तो देखें जहाँ से हमने शुरू किया था एंड भी किस पर हुआ है, 1 पर, तो इसको स्टॉप कर देना, यहाँ पर बंद कर देना। ये हमारा एक साइकिल हो गया। अगर मैं यहाँ पर एक साइकिल लिखती हूँ 1 2 5, ये भी मेरे पास एक साइकिल है, लेकिन ये कैसा साइकिल है, ये ऐसा साइकिल है 1 2 3 4 5। 1 किस पर मैप कर रहा है, 2 पर, 1 के नीचे 2 आ गया। 2 किस पर मैप कर रहा है, 5 पर, 2 के नीचे 5 आ गया। और अब 5 किस पर मैप कर रहा है, 5 दोबारा 1 पर मैप कर रहा है, तो 5 के नीचे मैं 1 लिख दूंगी। ये एलिमेंट्स जो लिखे हुए हैं ये बेसिकली फिक्स है, मतलब कि 3 के नीचे 3 ही है, 4 के नीचे 4 ही है। इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन इस तरह की होगी कि ये वाला पूरा एक चीज़ मिलकर आपको साइकिल बना के देगी एक। हाँ, इस तरह की चीज़ ना आए अंदर, जैसे अब मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 लिख रही हूँ, ऐसे आ जाए सिचुएशन 1 3 पर मैप कर रहा है
और 3 जो है वो 1 पर कर रहा है, ठीक है। 2 जो था वो 4 पर कर रहा है, 4 5 पर कर रहा है, 5 2 पर कर रहा है। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए, मैंने ये परम्यूटेशन बनाई, यहाँ पर देखें साइकिल कैसे बनता है। आप 1 से शुरू कर रहे हैं, 1 किस पर मैप कर रहा है, 3 पर, 3 लिख दिया 1 के आगे। अब 3 किस पर कर रहा था, 3 दोबारा 1 पर कर रहा था, तो हम यहाँ दोबारा 1 नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। अब आगे देखें कि और भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, लेकिन साइकिल तो ख़त्म हो गया, साइकिल तो स्टॉप हो गया यहाँ पे। इसका मतलब आपको दूसरा साइकिल बनाना पड़ेगा इस वाली परम्यूटेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे, 2 किस पर मैप कर रहा है, 2 से स्टार्ट करेंगे। अब 2 किस पर मैप कर रहा है, 4 पर, 4 लिख दिया। 4 किस पर मैप कर रहा है, 5 पर, 5 लिख दिया। अब 5 किस पर मैप कर रहा था, 2 पर, 2 दोबारा नहीं लिख सकती क्योंकि 2 पहले शुरू में लिखा जा चुका है। अब फिर ये साइकिल बंद हो गया। अगर कोई एक परम्यूटेशन जो है वो 2 साइकिल्स में सब्स्टिट्यूट हो, 2 साइकिल में डिवाइड हो जाए, तो फिर वो जो परम्यूटेशन होती है वो साइक्लिक नहीं होती फिर, ठीक है। तो फिर वो नॉन साइक्लिक परम्यूटेशन होती है। The product of 2 cyclic permutations need not to be cyclic permutation. उसने कहा है कि जो साइक्लिक परम्यूटेशन, आप 2 साइक्लिक परम्यूटेशन लें और ज़रूरी नहीं है कि उनकी प्रोडक्ट भी एक साइक्लिक परम्यूटेशन ही हो। मैंने यहाँ पर 2 साइक्लिक परम्यूटेशन ली, मेरे पास ये भी एक साइक्लिक परम्यूटेशन है, ये भी एक साइक्लिक परम्यूटेशन है। लेकिन जब मैंने इन दोनों को प्रोडक्ट किया, अब इसको ना प्रोडक्ट करने के 2 वेज़ हैं। एक तो ये सिंपल वाला जो आप कर सकते हैं ट्रेडिशनल वे कि आप इसको लिखें। अब देखो इसको, इस वाले को लिखने का क्या मेथड है, इसमें तो 5 तक है ना और इसमें 6 तक हैं, तो आप 6 तक काउंटिंग लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पर 6 तक काउंटिंग कैसे लिखूँगी, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। और यहाँ पर भी मैंने एक टेबल बना लिया, 1 2 3 4 5 6। ये मैंने इसके लिए बनाया है, ये मैंने इसके लिए बनाया। मैंने कैसे बनाना है, 1 किस पर मैप कर रहा है, 2 पर, 2 किस पर कर रहा है, 5 पर, 5 किस पर कर रहा है, 1, यहाँ 1 आ जाएगा। बाकी एलिमेंट्स जो थे वो तो इसमें है ही नहीं। जब इसमें है ही नहीं तो वो फिक्स हैं, उनकी जगह उनके ही नंबर लिख देते हैं। तो फिक्स वाले की ना कोई वैल्यू नहीं होती उसके अंदर, वो आइडेंटिटी परम्यूटेशंस में ही चले जाते हैं। तो हम चाहे तो लिख भी सकते हैं उनको इस तरह साइक्लिक परम्यूटेशन में, और आपकी मर्ज़ी है चाहे तो ना भी लिखें, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर 3 इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। आप काउंटिंग पूरी लिख लें ऊपर 6 तक। आप देखिए अब 2 पहला नंबर है, 2 किस पर मैप कर रहा है, 1, 2 के नीचे 1 लिख दिया। 1 किस पर कर रहा है, 4, 1 के नीचे 4 लिख दिया। 4 किस पर कर रहा है, 5 पर, 4 के नीचे 5 लिख दिया। 5 किस पर कर रहा है, 6 पर, ये है 6 लिख दिया। 6 किस पर कर रहा है, 2 पर, 6 के नीचे क्या लिख दिया हमने, 2 लिख दिया। नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया, मैं दोबारा टेबल बनाती हूँ। 1 2 3 4 5 6। 1 जो था वो किस पर मैप कर रहा है, 4 पर, 4 लिख दिया, ठीक है। 2, ये यहाँ से अब देखो 2 किस पर मैप कर रहा है, 1 पर, 2 के नीचे 1 लिख दिया। 3 किस पर मैप कर रहा है, 3 तो है ही नहीं, 3 की जगह 3 ही रहेगा, ठीक है। 4 किस पर मैप कर रहा है, 5 पर, 5 लिख दिया। 5 किस पर कर रहा है, 6 पर, 6 लिख दिया। 6 किस पर कर रहा है, 2 पर, 2 लिख दिया। ये इस तरह का जो है वो आपके पास बनेगा, परम्यूटेशन बनेगी अगर आप इसको खोल के लिखेंगे तो।